हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं। बेसिकली जिस पे हम आज बात करेंगे वो उससे पहले भी मैं एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। ठीक है, हम ट्यूटोरियल आज जो देखेंगे वो देखेंगे ऐड टू कार्ड पे। पर फ्रेंड्स, जो इससे पहले मैंने ऐड टू कार्ड का बनाया था यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आप जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी पसंद किया गया उस वीडियो को और उस वीडियो में मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए अभी तक। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड उस वीडियो में क्या था कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड टू कार्ट कर रहे थे। अगर आप मेरी वीडियो वो देखेंगे तो उसमें हम ऑन पेज ही सारी चीज़ें कर रहे थे। पर उसमें कोई भी डेटाबेस में नहीं यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा था तो मोंगोडीबी वगैरह में कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा था। जस्ट ऑन पेज पे आपको केवल एक ऐड टू कार्ट एंड रिमूव करके मैं दिखा रहा था। अब इस बार के ऐड टू कार्ट में थोड़ा सा चेंज है और ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसा आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में आपको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आप जो अब ऐड टू कार्ट सीखोगे वो एक एडवांस तरीके का ऐड टू कार्ट सीखेंगे जो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। कैसे क्या एडवांस होगा? सबसे पहले तो मैं इसमें एजेक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब आपको एक ऑन पेज यूआई बनाने का एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें पीएचपी माई एसक्यूएल भी यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी जो भी कार्ड की वैल्यू है वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे ताकि फर्दर उसको देख पाएँ। ठीक है, और क्या यूज़ करूँगा? एचटीएमएल तो यूज़ होनी ही है। ठीक है, सीएसएस भी हम थोड़ी सी यूज़ करेंगे। ठीक है, और पीएचपी माई एसक्यूएल इसलिए मैं यूज़ करूँगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब मैंने इसको बनाया था तो उसमें मैंने कुछ भी स्टोरेज के लिए नहीं यूज़ करा था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने ये भी कहा था कि आपको सर एक ऐड टू कार्ट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें पीएचपी आप यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं, पर मतलब इस ट्यूटोरियल में हम ना करके लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका प्रोसीजर है और आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात ये है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूँ? सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ लॉगिन का प्रोसीजर। अब आप लोग कहोगे लॉगिन प्रोसीजर तो हमको आता है, क्योंकि मैंने एजेस के थ्रू भी लॉगिन बताया हुआ है और पीएचपी के थ्रू भी मैंने आपको लॉगिन बताया हुआ है। लेकिन आज जो हम लॉगिन देखेंगे ना, वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। उसमें क्या होगा, एक ही हमारा फॉर्म होगा। मतलब हम लोग सिंगल फॉर्म रखेंगे। उस फॉर्म में क्या डिटेल्स होगी? एक तो हमारा नंबर होगा, ठीक, और दूसरा हमारा पासवर्ड होगा। ये दो ही चीजें हम अपनी फॉर्म में रखेंगे। अब ये लॉगिन किस तरीके से डिफरेंस होने वाला है, किस तरीके से डिफरेंट होगा, क्योंकि हम इसी फॉर्म से रजिस्टर भी कर पाएंगे और इसी फॉर्म से हम लॉगिन भी कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि डेटाबेस में हमारा कोड चेक करेगा कि अगर हमारी डिटेल है तो वो क्या करेगा, उस डिटेल को हमें लॉगिन करा के हमको डायरेक्ट अपने जो होम पेज है उस पे लिए जाएगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास डिटेल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही फॉर्म का हम लोग यूज करने वाले हैं और एक ही फॉर्म का यूज करके हम लोग ये सारा वर्क जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रोसीजर है ऐड टू कार्ड का, वो सबसे पहला हम देखेंगे कि हम कैसे एक लॉगिन बना सकते हैं, जिसमें हम एक ऑटो जनरेटेड सेशन आईडी भी रखेंगे जो बेसिकली वर्क क्या करेगी, हमारे ऐड टू कार्ड को हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने वैम्प फोल्डर में आ जाता हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल मैंने कार्ड कर्ड यूजिंग एजेक्स बनाया था। ठीक है, आप जाके इसको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने एजेक्स के सारे ही चीज़ें बताई हुई हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट फैच, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब नया आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो ऐड टू कार्ड शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा ऐड डैश टू डैश कार्ड, और जितना भी हम कोड करेंगे वो हम इसी में करेंगे। ठीक है, ये मैंने फोल्डर यहाँ पे बना लिया। अब उसके बाद मैं अपने वीएस कोड में आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पे पीएचपी ही यूज करूंगा, मैं भी एजेक्स नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे आपको समझाना है कि लॉगिन का प्रोसेस है कैसा। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एजेक्स वाला लेके आएंगे और साथ ही एड टू कार्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, तो पहले आप एक जो इनिशियल प्रोसेस है वो समझ लें। तो देखिए, फॉर्म आ गया। फॉर्म में जब हम पीएचपी यूज करते हैं तो हमें एक्शन देना पड़ता है। ठीक है, एजेक्स के केस में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे हम पेज जो बनाते हैं वो बनाते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी। उसके बाद हमको एक मेथड देना होता है, ठीक, जो कि है बेसिकली हमारा पोस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है। और अगर आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखेंगे, आने वाले जितने भी पार्ट्स है इसके ऐड टू कार्ट के देखेंगे, तो आप सोशल मीडिया सॉरी आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को आराम से उसके कार्ट को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट सबसे पहला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें मैं एक और फील्ड देने वाला हूँ नेम।
ठीक है, क्योंकि ये हम PHP में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ नंबर। ठीक है, एक चीज़ मैं और देता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं एक बी आर यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बेसिकली मैं दो बी आर यूज़ करूँगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये दूसरी फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जो नेम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। तो हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेते हैं, जिससे हमारा जो टाइप होगा वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, एज ए पासवर्ड हमको लगेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ पे डालते हैं हम लोग योर पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ पे भी दो बी आर यूज़ करने वाला हूँ। बड़ा मैनेज सा स्ट्रक्चर हो रहा है, पर डोंट वरी, आपको फंक्शन पे ध्यान देना है। डिज़ाइनिंग के लिए आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, पर फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक बटन ले लेता हूँ, सिंपल सा इनपुट टाइप सबमिट। एक इनपुट टाइप बटन होता है, इनपुट टाइप सबमिट होता है। मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, ऐड टू कार्ट फोल्डर हमारा ओपन है, और यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट PHP करके इस फाइल को सेव कर लेते हैं। करने के बाद इसको हम कराते हैं व्हाट रन। तो यहाँ पे लोकल होस्ट मैंने लिखा, एंड ऐड टू कार्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड आई एम प्लेसिंग हियर। ठीक है, यस। तो देखिए, हमारा एक फॉर्म बन चुका है जिसमें लिखा है योर नंबर, योर पासवर्ड और सबमिट। अभी हम सबमिट कर रहे हैं, तो ये लॉगिन डॉट PHP पे जा रहा है, पर अभी वो पेज हमने क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, लॉगिन डॉट PHP का पेज बनाने से पहले हम लोग कौन सा पेज बनाएंगे, लॉगिन डॉट PHP, जिसपे बेसिकली हम वैलिडेशन यूज करेंगे और बताएंगे अपने फॉर्म को कि आपको रजिस्टर होना है या लॉगिन होना है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बनाएंगे डेटाबेस। तो लोकल होस्ट यूज करके मैं यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, PHP माई एडमिन, आप सारे लोग जानते होंगे। न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे जाके यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं 4 फील्ड्स ही लेने वाला हूँ, वो करता हूँ। नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ गो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ पे जो पहली फील्ड लूंगा वो लेता हूँ आईडी, दूसरी मैं लेता हूँ नंबर। ठीक है, तीसरी फील्ड्स में ले रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड एज यू नो, और जो लास्ट फील्ड में ले रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी सेशन आईडी। यही सेशन आईडी हमारी जो है, सॉरी, यही सेशन आईडी हमारी क्या है, काम आएगी सबसे ज़्यादा ऐड टू कार्ट को रोटेट करने में, ऐड टू कार्ट को मैनिपुलेट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी फील्ड को भी वर्कयर कर दे रहा हूँ, इसकी फील्ड को भी वर्कयर, और आईडी की इंट रहने देता हूँ, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, एंड गो एंड सेव। तो ये हमारी टेबल बन गई है रजिस्टर वाली। अभी मैं ब्राउज करूंगा तो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस का वर्क है वो हो चुका है। स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको। आईडी लिए जिसको मैंने प्राइमरी की लगाया हुआ है, नंबर, पासवर्ड और सेशन आईडी। ठीक है, ये सेशन आईडी हमारी जो है वो बिल्कुल एक समझ लो आप मास्टर की है हमारे ऐड टू कार्ट की, क्योंकि यही हमको बचाएगी और यही हमारी चीज़ों को अच्छे से इंसर्ट कराएगी और बताएगी कि पर्टिकुलर किस यूज़र ने लॉगिन किया है या किसने ऐड टू कार्ट कराया है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, मैं ये लॉगिन प्रोसेस आपको बता क्यों रहा हूँ। आप यही सोच रहे हो कि लॉगिन करना हमको आता है, इसमें ऐड टू कार्ट में लॉगिन जैसा क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होती है जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं, आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कराने लो, वो ऐड टू कार्ट आपके लिए कराता रहेगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट कराने के बाद जैसे मैं अगर एक साइट खोलता हूँ, जैसे मैं फ्लिपकार्ट यहाँ पे मान लीजिए खोलता हूँ, सॉरी इंटरनेट नहीं आ रहा है, इट्स ओके, मैं आपको बता देता हूँ, यूज़ कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप प्रोडक्ट को ऐड कराते रहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट ऐड कराता रहेगा, पर जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करने जाओगे तब वो आपसे लॉगिन मांगेगा, और जब आप लॉगिन करोगे तो वो आपसे आपका नंबर या पासवर्ड जो भी है वो मांगेगा, उसको वेरीफाई कराएगा। ठीक है, अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं फ्लिपकार्ट में तो वो लॉगिन कर देगा, आपके उसी कार्ड को आपके अकाउंट में दिखा देगा। पर अगर आप रजिस्टर नहीं है, आप न्यू यूजर हैं, तो वो आपसे रजिस्टर कराएगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका लॉगिन वाला, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। टफेस्ट क्यों है, मतलब टफेस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि जैसे ही आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, आपने ऐड टू कार्ट करके 4 आइटम ऐड करा दिए अपने कार्ट में। ठीक है, जैसे ही आपने अपने कार्ट में 4 आइटम ऐड कराए, उसके बाद वो आपसे लॉगिन मांगेगा।
आप जैसे ही लॉगिन होते हैं तो आप देखते हैं आपके अकाउंट में जो आपने लॉगिन से पहले जो आइटम ऐड कराए थे वो लॉगिन के बाद भी आपके कार्ट में शो हो रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? उसे कैसे पता लगेगा कि जो ऐड टू कार्ट कराया है जिस यूजर ने ये वही यूजर है? तो वो उसको पता लगता है फ्रेंड्स इस सेशन आईडी के थ्रू। क्योंकि जब भी हम रजिस्टर करेंगे या लॉगिन करेंगे, लॉगिन अगर पहले से है तो लॉगिन ही कर जाएंगे, और नहीं है तो रजिस्टर करेंगे। और जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे हमारी एक सेशन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, और यही हमारे बीच कनेक्शन का काम करेगी लॉगिन से पहले और लॉगिन के बाद। ठीक है, इसीलिए हम लॉगिन का प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई हो तो आप एक बार ई कॉमर्स की किसी भी साइट पे जाके आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं पेज बनाने वाला हूँ लॉगिन डॉट पी एच पी। तो बिल्कुल हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे मैं वही एक सिंपल सा वेरिएबल कनेक्ट ले लेता हूँ। कनेक्ट इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट। ठीक है, देखिए जिन लोगों को पीएचपी अच्छे से आती है, डोंट वरी, वो लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं या जो सीख चुके हैं, जिनसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जिनको, ठीक है, वो भी इन वीडियोस को देख के आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एडवांस तक सीख सकते हैं अगर आपको बेसिक्स आता है तो यहाँ पे लोकल होस्ट हो गया, सर्वर का नेम, रूट, पासवर्ड हम नहीं रखते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं अगर आप लोकल लोकल सर्वर में रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस ऐड कराने जा रहा हूँ, ऐड टू कार्ड। इस ऐड टू कार्ड डेटाबेस को मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। अब फ्रेंड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं इसको, हाँ सबसे पहले मैं इसको सेव करा लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन डॉट पी से मैंने इसको सेव करा लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा कि ये जो हमने फॉर्म के दो जो इनपुट बनाए हैं, ठीक है, नंबर और पासवर्ड, पहले हम इनको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, वही तरीका सिंपल वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल है, ये भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर आप इसको वर्क कर पा रहे हो, क्योंकि आप जब बेसिक सीखोगे तभी आप एडवांस सीख पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक्स पीएचपी को ही यूज़ करके सारी चीज़ें कवर अप करा रहा हूँ, और हो भी जाती हैं अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। बस उनके साथ आप टाइम टू टाइम चेंजेस लाते रहें। जैसे पहले हम लोग माइस्क्यूएल यूज़ करते थे, माइस्क्यूएल आई यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो चलिए हमने दो यहाँ पे वेरिएबल ले लिए हैं, कौन से, नंबर और पासवर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स हम तीसरा वेरिएबल कौन सा लेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं सेशन आईडी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रैंड, ठीक, एंड इसके अंदर 0000,9999। ठीक है, अब देखिए ये मैंने क्यों लिया, ये सेशन आईडी हमारी वही सेशन आईडी है जो मैंने बताया था ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी। रैंड एक पर्टिकुलर एक मेथड है पीएचपी के अंदर जो कि आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। आप अल्फाबेट भी जनरेट करा सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो अभी मैं उस चीज में ना जाके मैं आपको जनरली ये बताता हूँ कि आप कैसे रैंडमली नंबर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने 00009999 दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है इन और इनके बीच, मतलब 4 डिजिट का भी कर सकता है, 3 डिजिट का भी कर सकता है, 4 डिजिट का भी करेगा, लेकिन 5 डिजिट का, 6 डिजिट का नहीं करेगा। मतलब 000 से लेके और 999 तक कोई भी नंबर ये रैंडमली जनरेट कर सकता है। मैं आपको एक इसकी वो भी दिखाता हूँ, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सेशन आईडी को मैं यहाँ पे एको कराता हूँ, देखिए जितनी बार मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा उतनी बार ये क्या करेगा, एक नई आईडी जनरेट करेगा। तो चलिए हम लॉगिन डॉट पीएचपी डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। ठीक है, देखिए अभी नंबर क्या आ रहा है, 1159, रिफ्रेश करा 6421, फिर रिफ्रेश करा 2272। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे इसको रिफ्रेश करते जाएंगे ये रैंडमली आपको बहुत सारे नंबर देता जाएगा। देखिए इसमें 3 डिजिट का भी बीच में दिया था नंबर, ठीक है, 4 डिजिट का भी दे रहा है, पर 5 to 6 डिजिट का नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेशन आईडी को रैंडमली हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे हमें यही तो करना है कि अगर ये दोनों, मतलब नंबर और पासवर्ड, ये दोनों हमारे डेटाबेस में अगर पहले से हैं तो हमें क्या करा लेना है, सिंपल लॉगिन करा देना है ना। और अगर नहीं है तो हमें इन्हीं को रजिस्टर करा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ डॉलर कनेक्ट, ई सी टी कनेक्ट, कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
register where number equal to uh, dollar number and password equal to dollar password। सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ठीक, सेलेक्ट एक्सेस फ्रॉम रजिस्टर वेयर नंबर इक्वल टू डॉलर नंबर एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। देख लीजिए हमारी जो टेबल है वो किस नाम से है, रजिस्टर नाम से है, और इसमें दो फील्ड है, नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, अब हम ये क्वेरी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लॉगिन डॉट पीएचपी पे आएंगे तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपकी डिटेल जो है वो डेटाबेस में तो नहीं है। तो उसे क्या कराना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट कराना पड़ेगा सारी चीज़ों को, किन चीज़ों को, उसी चीज़ों को सिलेक्ट कराना पड़ेगा जो आप उसको भेज रहे हो। मतलब अगर करंटली मैंने कोई भी नंबर डाल के यहाँ पे नंबर और पासवर्ड डाल के, ऐसे मैंने कोई भी नंबर डाला 7 मैंने वही 1111245 डाला एंड पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया, तो पर्टिकुलर इस नंबर से ये क्या करेगा, इस वाली क्वेरी को रन कराएगा। देखिए ये सिलेक्ट करेगा फ्रॉम रजिस्टर से वेयर नंबर, ये कौन सा यूज करेगा, ये यही वाला नंबर यूज करेगा। ठीक है, इस नंबर से कोई रजिस्टर तो नहीं है। ठीक है, अगर रजिस्टर है तो ठीक है, हम पहले ये चेक करेंगे। अब देखिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर रिजल्ट नेम का, और यहाँ पे मैं करता हूँ माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर एसक्यूएल। मतलब उस नाम से, सॉरी उस नंबर से अगर कोई भी डेटा फेच हो रहा है तो हमारा वो रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अगर वो फेच हो रहा है मतलब अगर कुछ डिटेल हमको मिल रही है इस क्वेरी से, तो हम उस वाले नंबर को, कौन से डेटाबेस वाले नंबर और पासवर्ड को हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डॉलर डीबी नंबर इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। अब फ्रेंड्स इससे क्या हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक कॉमा छोड़ दिया। हाँ जी, इस लाइन से क्या हो रहा है, ये देखिए ये डीबी नंबर है, ये डेटाबेस वाला जो नंबर है वो इसमें आएगा, और ये जो डॉलर नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, जो फॉर्म से हम लोग इंसर्ट कराएंगे, मतलब फॉर्म में हम जो इनपुट एंटर करेंगे ये वहां से आएगा। ठीक है, तो डेटाबेस वाला हमारा नंबर हो गया। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम एक बना लेते हैं डीबी पासवर्ड, मतलब हम इतना एक डीबी पासवर्ड भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स ओके। अब ये जब डेटाबेस वाला ये देख लेगा, सिलेक्ट कराएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाएंगे। तो कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, हमारे पास एक ही है, इफ है। ठीक है, तो सबसे अच्छा वही है, तो हम लोग इफ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, वो ही तय करेगा कि आपको रजिस्टर करना है या आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ डॉलर डीबी नंबर इज डुअल इक्वल टू डॉलर नंबर, मतलब अगर डेटाबेस में कोई नंबर है, वो नंबर और जो फॉर्म से नंबर आया है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, एंड ये एंड का साइन है, डॉलर डीबी पासवर्ड इज डुअल इक्वल टू डॉलर पासवर्ड, यानी जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो भी उस फॉर्म वाले पासवर्ड के इक्वल है। ठीक, इक्वल है, तो हमें क्या करा देना है, हमें सीधे सीधे क्या करा देना है, हमको सीधे सीधे लॉगिन करा देना है। अब लॉगिन जब कराना है तो हमें सेशन आईडी भी चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर किसी ने अपना नेम रजिस्टर किया होगा, मतलब अपना नंबर और पासवर्ड रजिस्टर किया होगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो सेशन आईडी है वो भी रजिस्टर हुआ होगा, है ना, वो भी हमने लगा रखा है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें हम उसकी सेशन आईडी भी डेटाबेस वाली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डीवी एस आई डी कर लेता हूँ मैं। ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन आईडी। ये जो मैंने अंदर लिखा है ये डेटाबेस वाला नेम है, और ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं डेटाबेस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे लॉगिन करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आईडी। ठीक, इज डुअल इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू, मतलब अब सेशन आईडी में कौन सा आईडी चली जाएगी, हमारी ये वाली सेशन आईडी चली जाएगी जो डेटाबेस में पहले से इंसर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने करा, और यहाँ से हम सीधे एक स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे। ठीक, उस स्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे PHP क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी,
यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू होम होम डॉट पी एच पी। ठीक है, सेव कर लिया मैंने इसको। ठीक, अब होम डॉट पी एच पी का पहले एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो यहाँ पे मैं H2 में लिख देता हूँ, ठीक, वेलकम यूज़र। ठीक है, जो भी यूज़र हो मैं सिर्फ वेलकम यूज़र लिख देता हूँ। थोड़ी सी स्टाइलिंग में दे देता हूँ। यहीं पे मैं इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कौन सी स्टाइलिंग यूज़ करना है। तो कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सेव करते हैं किस नाम से, होम डॉट पी एच पी। ठीक, अब होम डॉट पी एच पी एक डमी पेज है जो कि हमसे ये पता लग जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर पाया। अगर वो कर पाएगा तो होम डॉट पी एच पी पे चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आ गए थे कि अगर हमारे दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, तो हमको जो सेशन लगाना है वो किस पे लगाना है, जो डेटाबेस में सेशन आईडी उसी पे लगाना है। मतलब यूज़र जिससे रजिस्टर था उसकी सेशन आईडी पर्टिकुलर से लगाना है। और अगर वो लग जाएगी, मतलब ये सारा लूप अगर सही चलेगा, तो हम विंडो डॉट लोकेशन किस पे चले आएंगे, होम डॉट पी एच पी। ठीक है, इतना हो गया। ये कब के लिए हो गया, जब हम ऑलरेडी रजिस्टर हैं डेटाबेस में। अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ में हम क्या करेंगे, यही कंडीशन लेते हैं, बट यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि अगर दिस db number is not equal to, sorry, is not equal to dollar number and db password is not equal to dollar password। not equal to के लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है किसी भी कंडीशन में, तब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि अब हम क्या करेंगे अगर कोई रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एको करके दिखाता हूँ, नॉट रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया एको नॉट रजिस्टर। अभी मैं इंसर्ट उसर्ट नहीं करा रहा हूँ। देखिए अब मेरा ब्राउज में कोई डेटा भी नहीं आ रहा है। तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 8932950845, ये मैंने नंबर डाल दिया, पासवर्ड डालता हूँ 12345। देखते हैं हमारा जो लूप है वो हमको क्या रिप्लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे वो सिंपल दिखा रहा है नॉट रजिस्टर, और हमारा पेज जो है वो लॉगिन डॉट पी एच पी पे आके अटक गया है। ठीक, अब यही प्रोसेस, इसका मतलब हमारा जो इफ कंडीशंस है वो यहाँ तक बिल्कुल सही चल रही है। उसको कोई डेटाबेस से कुछ मिल ही नहीं रहा है जो पर्टिकुलर वो इस वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने फॉर्म पे, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड मैं अपने लॉगिन डॉट पी में आता हूँ। अब हम हमारे पास क्या है कि अगर हम रजिस्टर नहीं है, तो उसने दिखा दिया नॉट रजिस्टर है ना। तो अब हम उससे अगर रजिस्टर नहीं है तो हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आप रजिस्टर करो। ठीक, हम सिंपल क्या करेंगे, जो नंबर और पासवर्ड उसने डाला है, ठीक है, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो उसी से हम उसको रजिस्टर करा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाएंगे। कौन सी, आप लोगों को पता होगा, पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी हम लोग चलाएंगे जो सपाट। सो डॉलर कनेक्ट मैंने यहाँ कर दिया कोमा। अब यहाँ पे मैं जो क्वेरी चला रहा हूँ, अगर हमारा रजिस्टर नहीं है तो हमें इंसर्ट कराना है उसकी वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को, जो फॉर्म में उसने डाली है, मतलब डॉलर नंबर एंड डॉलर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू रजिस्टर। ठीक, दो है यहाँ पे, एक नंबर था, ठीक, एक पासवर्ड था, और फ्रेंड्स एक और था सेशन आईडी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की टू कनेक्ट इट। ठीक है, एक सेशन आईडी हमारी जो रैंडमली जनरेट होगी और वहाँ पे जाएगी। उसके बाद वैल्यूज़ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए वैल्यूज़ में हम लोग डॉलर नंबर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा फॉर्म वाला वेरिएबल है। ठीक, और क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉलर पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म वाला ही वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेशन आईडी। तो सेशन आईडी अगर रजिस्टर है तो हम डेटाबेस वाली यूज़ कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स अगर रजिस्टर नहीं है तो हम लोग ये वाली सेशन आईडी यूज़ करेंगे जो हम लोग रैंडमली बना रहे थे। तो यहाँ पे एक नई सेशन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होकर इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है, इंसर्ट होने के बाद हमें फिर क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा जैसे ही वो इंसर्ट होगी, इंसर्ट होने के बाद फिर अब क्या प्रोसेस होगा, वो इन चीज़ों को वेरीफाई करा पाएगी और हमारी होम डॉट पी पे चला जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई अब यहाँ पे कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही वेरीफाई कर लेगा ना कि आपका डेटा है, वो रजिस्टर नहीं है। अगर है तो वो यहाँ पे हो जाएगा, और अगर रजिस्टर नहीं है तो वो आपका डेटा
रजिस्टर करा देगा, मतलब इंसर्ट करा देगा। और जब इंसर्ट करा देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से स्क्रिप्ट लगा देते हैं, और इस स्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं देखिए। अब जब हमारा रजिस्टर हो गया तो हमें वेरीफाई कराने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, है ना। तो स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, पहले मैं एक अलर्ट दिखाऊंगा, ठीक, कि यू आर रजिस्टर, यू आर रजिस्टर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, सक्सेसफुली रजिस्टर, लॉग्ड इन, लॉग्ड इन नाउ, लॉग्ड इन नाउ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो सकते हैं, और अब आप लॉग्ड इन नाउ मतलब अब आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर से हमारी ये वाली स्क्रिप्ट आएगी, सॉरी विंडो डॉट लोकेशन आएगी, ये भी आ गई, ठीक। लेकिन फ्रेंड्स अभी हमें एक चीज़ भूल रहे हैं, क्या, हम लोग जैसे ही उसमें रजिस्टर करके जाएंगे वैसे ही हमारी सेशन आईडी भी जाएगी। अब सेशन आईडी हमारी कौन सी जाएगी, अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेशन आईडी कौन सी जाएगी। और सेशन आईडी बेसिकली हमारी कौन सी जाएगी, यही वाली जाएगी जो रैंडमली हमारी जनरेट हो, ठीक है। ये वाली सेशन आईडी नहीं जाएगी, क्योंकि ये डेटाबेस वाले की सेशन आईडी जो भी होगी उसको फेच करके जाएगी। बट यहाँ पे हम न्यूली रजिस्टर करा रहे हैं, नई सेशन आईडी दे रहे हैं, तो सेशन आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, वही यहाँ पे जाएगी, और वही हमारे हमारे लॉगिन के साथ साथ हमारे सेशन में यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे मैं डीबीएस आईडी नहीं लिखूंगा, मैं इस वाली सेशन आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ये जो सेशन आईडी है ये बेसिकली डेटाबेस वाली सेशन आईडी है, डेटाबेस में अगर होगी तो काम करेगी लॉगिन के साथ, और अगर नहीं है तो हम लोग एक नई सेशन आईडी जनरेट करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, तो एक नई सेशन आईडी जनरेट करा रहे हैं, और उसी जनरेटेड सेशन आईडी के थ्रू हम लोग लॉगिन भी कर रहे हैं, ठीक, क्रिस्टल एंड क्लियर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, एंड नाउ फॉर टेस्टिंग, हम लोग टेस्ट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं ब्राउज करा के दिखा देता हूँ, कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा डालते हैं, कोई भी, जैसे मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक, पासवर्ड डाल दिया 123 654, 1234654 कुछ भी है, मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। तो देखिए ये दिखा रहा है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर लॉग्ड इन नाउ, ठीक है, मतलब हमारा डेटा पहले से नहीं था उसमें, जब नहीं था तभी तो इसने रजिस्टर कर दिया, मतलब हमारा लूप ठीक चल रहा है अभी तक। अब हम जैसे ही ओके करेंगे, सो वी आर ऑन होम डॉट पी एच पी, और यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम यूजर, ठीक है। डेटाबेस में चलते हैं एंड चेक करते हैं, तो आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, सेशन आईडी भी ऑटोमेटिकली जनरेट होकर हमारी आ चुकी है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब दूसरा हम टेस्ट क्या करेंगे, हम यही नंबर सेम कॉपी करेंगे, और पासवर्ड क्या है 123 365, बड़ा अजीब सा पासवर्ड है, ठीक है। तो अब इसी नंबर से हम बैक आते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5 कर लेते हैं, ठीक। अब यही हम नंबर यहाँ पे डालते हैं, और देखिए फ्रेंड्स इसी को मैं पासवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ, और यही यहाँ पे हम लोग पासवर्ड भी पेस्ट कर रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, अगर हमारा लूप बिल्कुल सही है तो अब ये रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, अब ये डायरेक्ट क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, लॉगिन होनी चाहिए, डायरेक्ट क्या होनी चाहिए, लॉगिन होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, ओके, सो आई एम गोइंग टू सबमिट, एंड यस, आपने देखा कि इसने कोई भी रजिस्टर होने का कुछ भी, कोई भी लूप इसने नहीं चलाया, बल्कि ये क्या हो गया, डायरेक्टली होम डॉट पीएचपी पहुंच गया, मतलब इसको पता लग गया कि हाँ आप पहले से डेटाबेस में हो तो मुझे लॉगिन करना है, अगर आप नहीं हो तो रजिस्टर करना होता है, ठीक है। डेटाबेस में चल के ब्राउज कर लेते हैं, और आप देख लो यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, कोई भी डबल डेटा कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था ऐड टू कार्ट का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे बेसिकली हम लॉगिन करना सीख रहे थे, और लॉगिन करना बेसिकली आप लोगों को आता ही है, और लॉगिन के साथ साथ हम एक ही फॉर्म से हम काम चला रहे हैं। अगर आप ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद अगर आप रजिस्टर हैं तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, नहीं है तो उसी नंबर एंड पासवर्ड को आपको डायरेक्टली रजिस्टर कर देगा, मतलब आपको अलग से रजिस्टर या लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म से हम काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ऐड टू कार्ट यूजिंग एजेक्स, जहाँ पे आपको सारा कुछ यहीं ऑन पेज दिखेगा, और ऐड टू कार्ट कराने के बाद फिर हम लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि अब वही कार्ड की वैल्यू हमारी लॉगिन के बाद भी रहती है या नहीं रहती है, और उसके लिए मैंने आपको बताया सबसे तगड़ी जो चीज़ है वो क्या है, हमारी सेशन आईडी, तो इसका हम यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको जरूर पूछें। वीडियो में थोड़ी लेट हो जा रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया टॉपिक लाया जाए, कुछ अच्छा लाया जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।